नमस्कार। आज हम कन्यादान कविता के संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। देखिए, कन्यादान संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देखिए, इस कविता में यहाँ पर हमें संदर्भ सहित व्याख्या करना है। कविता के लाइन्स दिए गए हैं, उसमें हमें संदर्भ करना है, फिर व्याख्या लिखनी है, उसके बाद फिर विशेषता हमें लिखनी होगी। देखिए, यहाँ पर कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। देखिए, यहाँ कन्यादान कविता में एक माँ के बारे में बताया गया है, जो कि अपनी बेटी के लिए वह कह रही है कि उसका दुख बहुत ही ज़्यादा गहरा है, क्योंकि वो अपनी बेटी को विदा कर रही है, उसका कन्यादान कर रही है। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। देखिए, लड़की को जब वह कन्यादान के वक्त दान देती है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, और उसके दुख से भी बढ़कर उसकी चिंता है, जो कि वहाँ उसके भावी जीवन को लेकर वहाँ सोचते रहती है, और उसका जीवन कैसे बीतेगा, वो अपना जीवन कैसे काटेगी, वहाँ सुख से रह पाएगी या नहीं, ये सारी बातें सोचकर वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। देखिए, माँ के लिए एक बेटी अंतिम पूंजी होती है, यानी कि सभी संपत्ति जायदाद वो सब होने के बावजूद भी उसे ऐसे लगता है कि उसकी बेटी ही उसकी आखिरी संपत्ति है, जो कि जब वो छोड़कर जाती है तो उसका सब कुछ चला जाएगा। ये सोचकर माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि बेटी ही उसके लिए सब कुछ होती है, और माँ बेटी का प्यार बहुत ही अनोखा होता है, क्योंकि माँ उसको बेटी को पालने पोसने में, उसे बड़ा करने में अपना सारा जीवन लगा देती है, और बेटी भी दिल से अपनी माँ की सेवा करती है। देखिए, संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां कन्यादान नामक कविता से ली गई। देखिए, हमें यहाँ पर संदर्भ में देखिए, जब ये कविता की 4 लाइनें दी जाती है, 4 लाइनें या 3 लाइनें दी जाती है, तो हमें कविता का नाम लिखना होता है, फिर साथ में हमें उसके कवि का नाम भी हमें लिखना होता है। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां कन्यादान नामक कविता से ली गई है। इसके कवि का नाम ऋतुराज जी है। देखिए, इसमें हमने संदर्भ में कविता का नाम लिखा है कन्यादान, और ऋतुराज जी कवि का नाम भी हमने लिखा है। अब देखिए व्याख्या में हम देखें, ऊपर जो लाइन्स दिए गए हैं कविता के, उसके अर्थ हमें बताते हुए वाक्य हमें लिखना होगा, उसके अर्थ बताना होगा और उसके बारे में समझाना होगा। देखिए, कवि कहते हैं कि बेटी का विवाह हो रहा है, माँ कन्यादान के अवसर पर अत्यंत दुखी है। देखिए, जब एक माँ अपनी बेटी का विवाह करती है तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती। उसे खुशी तो होती है कि क्योंकि बेटी का विवाह हो रहा है, वह नया जीवन बिताएगी और नए लोगों के साथ रहेगी, मगर जब वह सोचती है कि वह ससुराल जाएगी तो वहाँ कैसे रह पाएगी, कि सुख से अपना जीवन बिता पाएगी या नहीं, ये बात सोचकर भी वह दुखी हो जाती है, क्योंकि माँ और बेटी का अनोखा रिश्ता है, और दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। दुख से भारी उसकी चिंता है। देखिए, उसे दुख तो है ही, और उसके भावी जीवन को लेकर भी उसे बहुत ज़्यादा चिंता है। मेरी बेटी का भविष्य कैसा होगा, उसका पति कैसा होगा, उसके ससुराल वाले कैसे होंगे, ये सब ज़्यादा सोचकर वह चिंता में लगी रहती है। सभी बंधनों से भिन्न है। देखिए, ये सभी माँ बेटी का रिश्ता सभी बंधनों से, सभी रिश्तों से अलग है। माँ और बेटी एक दूसरे के पूरक होते, ये दोनों का जीवन एक साथ ही चलता है, दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते, तो सभी रिश्तों से अनोखा और प्यारा बंधन माँ और बेटी का है। यहाँ पर माँ बेटी एक दूसरे के शुभ चिंतक है। देखिए, यहाँ पर माँ बेटी दोनों एक दूसरे के शुभ चिंतक भी, दोनों अपना सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटती है, दोनों एक दूसरे की भलाई के लिए ही अपना जीवन बिताती है। इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि माँ और बेटी दोनों शुभ चिंतक है, एक दूसरे के लिए शुभ चिंतक है वे। बेटी अनेक प्रकार से माँ की सेवा करती है। देखिए, जब बेटी घर में होती है तो माँ की, पिता की, भाई की, बहन की, सबकी परवाह करती है, और सभी की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है, और घर का सारा काम करती है, ताकि माता पिता को कोई तकलीफ ना हो। माँ अपनी बेटी को ही अपनी अंतिम पूंजी मानती है। देखिए, माँ तो जब अपनी बेटी को पाल कर पोस कर बड़ा करती है तो अपना सारा जीवन उसी के लिए लगा देती है, और बल्कि उसके कन्यादान करने के बाद, विवाह होने के बाद भी वह उसकी ही चिंता करती रहती है कि वह अपने ससुराल में कैसी होगी, खुश से है या नहीं, यह सोचकर वह चिंता करती रहती है। विशेषता देखिए, इस कविता में माँ बेटी के प्रेम को दर्शाया गया है। देखिए, कन्यादान कविता इतनी सुंदर कविता है, और माँ और बेटी के संबंधों के बारे में बताया गया है। माँ बेटी कैसे रहती है एक दूसरे के साथ, और जीवन कैसे बिताती, तो उसके बारे में, उनके प्रेम के बारे में इस कविता में दर्शाया गया है। इसीलिए यहाँ पर विशेषता में देखिए, इस कविता में माँ बेटी के प्रेम को दर्शाया गया है। इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।